हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले जीके के 50 सवाल जो आपको आने वाले एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा या फिर उदयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? 1990 में, 1993 में, 1992 में या फिर 1991 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1991 में आप सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? आप सभी को बताना है कि जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट हो जाएगा, 1977 से लेकर 78 में लागू हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? मिश्रित लाल व पीली मृदा, भूरी जलोढ़ मृदा, मध्यम काली मृदा या फिर लाल लोमी मृदा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट हो जाएगा, मध्यम काली मृदा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? कोटा में है, बारां में है, बूंदी में या फिर भीलवाड़ा में। तो आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बारां। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है, राजस्थान में बीहड़ स्थानीय नाम है चारागाह का, कंटीले वन का, तिलवन का या फिर खाद्यान्न का। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चारागाह का। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? माही पर, चंबल पर, बनास पर या साबरमती पर। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चंबल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जोधपुर, अजमेर, डूंगरपुर या फिर प्रतापगढ़। तो आप सभी को पता है कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना है वो हमारे प्रतापगढ़ जिले में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू, ताल सापर, केला देवी या फिर सीता माता अभ्यारण्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य। यहाँ पे अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से, नदी जल संवर्धन से या वनीकरण से या दुग्ध उत्पादन से। तो यहाँ पर दूध उत्पादन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रोजा भाकर सीकर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जालोर में, कोटा में, अलवर में या फिर जयपुर में। आप सभी को पता है कि रोजा भाकर सीकर है वो हमारे जालोर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? माई बजाज सागर परियोजना, चंबल नदी परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना, फिर इंदिरा गांधी परियोजना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी परियोजना आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? मानसागर, आना सागर, पुष्कर या फिर बजाज सागर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बजाज सागर इसके अंदर नहीं आती है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन या फिर घग्गर बेसिन। तो आप सभी को पता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चंबल बेसिन राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है, थारपारकर की एक नस्ल है भेड़, गाय, ऊंट या फिर बकरी। तो आप सभी को पता है थारपारकर जो पश्चिम राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, जो एक गाय की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नक्की झील अवस्थित है माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में, अजमेर में। तो आप सभी को पता है कि नक्की झील है वो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? पाली, अलवर, जयपुर या फिर हनुमानगढ़। तो सेम की समस्या वो आपके हनुमानगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान के गिर प्रकार के गाय को नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? नागौरी, थारपारकर, रेंडा या फिर राठी। तो जो गिर गाय होती है उसको राजस्थान में रेंडा भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं? सिरोही, बांसवाड़ा, चूरू या फिर कोटा। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी चूरू राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जापान या इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हो जाएगा, जापान या इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहाँ पर प्रतिशत वन सबसे ज्यादा है उदयपुर, करौली, प्रतापगढ़ या फिर सिरोही? तो इस पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उदयपुर आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है राजमहल टोक खान संबंधित है सोना से, पन्ना से, चांदी से या तांबड़ा से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हो जाएगा, तांबड़ा से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा से, आदिवासी विकास से, महिला सशक्तिकरण से या फिर परिवहन से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, परिवहन से। भारतमाला एक बहुत बड़ी सड़क है, बन रही है जो परिवहन के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन ए राइट करना है, फर्स्ट बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? भील हितकारिणी सभा, भील सामुदायिक सभा, संप सभा या फिर भगत पंथ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संप सभा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह, कृपाल सिंह, विजय सिंह या फिर जमुना लाल? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भूप सिंह। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या कोटा? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या प्रतापगढ़? शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़ या करौली? या अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली? तो यहाँ पर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ABCD के रूप में भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी जयपुर राज्य से, जोधपुर राज्य से, अलवर राज्य से या फिर उदयपुर राज्य से? तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जयपुर राज्य से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध नदी के किनारे, पार्वती, कालीसील या फिर बामनी? तो यहाँ पर कालीसील नदी ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, गागरोन दुर्ग है वो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित हैं? हरिदास, सिद्ध जसनाथ जी, जाम्बू जी या फिर दरियावती जी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, जसनाथ जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है? राय माधु सिंह, राजा उमेश सिंह, राजा राम सिंह या महाराव भीम सिंह? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजा उमेश सिंह द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी, बाबूजी, गोगाजी या फिर रामदेव जी? तो यहाँ पर तेजाजी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद सीतर पैलेस के नाम से भी विख्यात है? बिजोलाई महल, उमेद भवन पैलेस, शिव निवास पैलेस या जल महल? तो यहाँ पर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उमेद भवन पैलेस हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर में, सीकर में, आभानेरी में या फिर भानगढ़ में? तो आप सभी को पता है कि जो आभानेरी है वो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के, अजमेर के, जैसलमेर के या फिर जोधपुर में? तो स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंधित थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? एरिनपुरा, नसीराबाद में, डूंगरपुर में या फिर उदयपुर में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नसीराबाद में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? जयचंद्र, महेंद्र वर्मा, परमर्दिदेव या फिर यश वर्मा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी राइट हो जाएगा, परमर्दिदेव। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? जालोर, सांबर, सिरोही या फिर रणथंभौर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सांबर आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गया था? शिवाजी, साहूजी, संभाजी या फिर पेशवा बाजीराव? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी संभाजी राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चामुंडा माता मंदिर, सात विष देवरी या समीदेवस्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर है? तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चामुंडा माता मंदिर वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ, बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं के आधार पर बनाकर बहुत चित्र बनाए? करण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह या फिर जय सिंह? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अनूप सिंह आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, पृथ्वीराज राठौड़ या फिर दादू दयाल? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या फिर ब्रज? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डिंगल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? चैत्र, वैशाख, फाल्गुन या श्रावण? तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का चैत्र राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राज प्रस्तुति का रचनाकार कौन था? सदाशिव भट्ट, बाण भट्ट, गदाधर भट्ट या फिर रणछोड़ भट्ट तेलंग? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रणछोड़ भट्ट तेलंग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पे अगला सवाल है, मारवाड़ा प्रगनारी विगत का लेखक कौन है? दयालदास, चारण शिवदास, मुहणोत नैणसी या फिर पद्मनाभ? तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुहणोत नैणसी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? आहाड़, कालीबंगा, खेतड़ी या फिर गणेश्वर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आहाड़। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर राजसमंद? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा वह राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कैप्टन मॉक मेसन की, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की, कर्नल ई बल्टन की या फिर मैप्टन सॉवरस की? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कैप्टन मैक मोसन की। आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ और नई सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।